कि अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो जो इंस्टॉलेशंस हैं उनकी हवाई सुरक्षा कितनी मजबूत है, उनकी हवाई किलेबंदी कितनी पुख्ता है यहाँ पर। और इसीलिए ये स्वार्म ड्रोन्स यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। बॉर्डर के लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। इससे पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि देश के रक्षा मंत्री कल एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें सीडीएस भी होंगे और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होंगे। इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि ये लगातार इवॉल्व होने वाली सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं। अमित आपको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, ओवर टू यू अमित। दिनेश, निश्चित तौर पर अभी आज शाम को करीब 1.25 घंटे की बैठक हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री, एनएसए, तीनों सेनाध्यक्ष और सीडीएस सबके साथ मीटिंग की थी। इसके बाद 1 घंटे से ज्यादा आईबी और रॉ चीफ के साथ, एनएसए के साथ बैठक हुई है, क्योंकि अभी तक जो भी हमला, जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से हुआ है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट बेस्ड था, इनपुट के आधार पर था, और इसीलिए संतुलित था, नपातुला था। हाँ, नपातुला था। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी, आपको भले अभी लग रहा हो कि कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन हमेशा रुक कर, ठहर कर, लेकिन जवाब बहुत करारा होगा और निश्चित तौर पर होगा, और पाकिस्तान उसको याद भी रखेगा। ये एक बात जो कही जा रही है, अमित आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें दो तरह, देखिए, हिंदुस्तान संयम दिखाता है, धैर्य दिखाता है, ये उसकी पहचान है, ये उसका डीएनए। लेकिन साथ में वो छेड़ने वाले को छोड़ता नहीं है, घर तक छोड़कर आता है, ये भी दुनिया जानती है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं जनरल माथुर आपसे, कि ये जो कहा जाता है, ये जो लगातार जिस टर्मिनोलॉजी और उसका बड़ा महत्व है कि हम प्रपोर्शनेट तरीके से इसका जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्यों इसको प्रपोर्शनेट जवाब दे रहे हो, इसका ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं दे रहे हो, ये डिस्प्रपोर्शनेट जवाब क्यों नहीं है? दिनेश, मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे जरूरी, देखिए, जब भी वॉरफेयर होता है, वॉरफेयर कोई बहुत आसान चीज नहीं है। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, वेरी कॉम्प्लेक्स। इसलिए इस वॉरफेयर के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। जो भारतीय वॉरफेयर के प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से मैं 2 या 3 प्रिंसिपल्स आपको बताऊंगा, उससे आपका ये इस सवाल का जवाब उसमें से निकल के आएगा। एक प्रिंसिपल होता है इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। अभी आप देख रहे हैं, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के स्वार्म ड्रोन्स अटैक्स हो रहे हैं, वो हमारे को एग्जॉस्ट करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूं दिनेश, मुझे ये बताएं कि एग्जॉस्ट कौन हो रहा है? हमने सिर्फ 25 ड्रोन अभी तक फायर किए हैं, वो 900 ड्रोन फायर कर चुके हैं और 900 के 900 ड्रोन उनके चले गए हैं। तो कौन एग्जॉस्ट हो रहा है, ये आपके, दिस इज, आई लीव इट टू यू, वन। राइट। दूसरी बात ये होती है, देखिए, कि इकोनॉमी ऑफ एफर्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एसेट्स कम है। जितने तुर्की उनको देख के चला गया है उन 6 जहाजों में ला करके, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं है। वो 3 दिन और 400, 500 ड्रोन फायर करेंगे, उसके बाद वो निर्वस्त्र हो जाएंगे। तो ये आप मानिए कि ये जो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, जो कि इकोनॉमी ऑफ एफर्ट कहलाता है। देखिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस इकोनॉमी ऑफ एफर्ट प्रिंसिपल का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, और 24 मिसाइल फायर करते हैं। 24 की 24 मिसाइल सही टारगेट पर जाकर के असर करती हैं। 1 बुलेट 1 एनिमी। उसके बाद हम 25 या 30 ड्रोन्स फायर करते हैं, 30 के 30 ड्रोन अपने टारगेट पे पहुंचते हैं। फिर वो पाकिस्तान कहता है कि वो गोलकीपर बचाने के लिए हमने गोल खा लिया। तो आप ये समझें कि ये एक बहुत जबरदस्त प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, क्योंकि आपके पास एफर्ट कम होता है। आपको इतना बड़ा आपके जो बॉर्डर है आपका, या मैरीटाइम बॉर्डर है, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, बहुत ज्यादा बॉर्डर, 4000 किलोमीटर तो हम सिर्फ बांग्लादेश के साथ हैं। आपको पता एक और अहम खबर है सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और आपने जो निर्वस्त्र हो जाने वाली बात कही है वो तो कमाल की थी। पीओके में भारत का जबरदस्त काउंटर स्ट्राइक, देख लीजिए जरा। नीलम वैली में भारत ने गोलाबारी की है, और नीलम वैली में गोलाबारी की ये जबरदस्त खबर है। पीओके में भारत ने जो काउंटर स्ट्राइक किया है, जैसा हम कह रहे थे, ये जो है ये वैसा ही है कि पहले आप उसको समझते हैं जो उधर एनिमी की तरफ से किया जा रहा है, फिर उसको रजिस्ट करते हैं और उसके बाद जबरदस्त काउंटर स्ट्राइक करते हैं। और हिंदुस्तान की काउंटर स्ट्राइक आप कंपेयर करें, अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि रिसोर्सेस के मामले में और मैन बिहाइंड द इक्विपमेंट या मैन विद द इक्विपमेंट जो हिंदुस्तान है, उसके मुकाबले पाकिस्तान कहां ठहरता है। जरा देख लीजिए वहां इस समय क्या चल रहा है, वहां की आवाजें सुनिए और तस्वीरों को बड़ा करके दिखाई। ये जी पूरा इलाका इस वक्त रोशनियों की लपेट में है। ये इंडिया ने ड्रोन चढ़ाए हुए हैं। पूरे का पूरा इलाका जो है ना वो रोशनी की लपेट में।
दुआओं की ज़रूरत है शायद, और अपने घरों में, मोर्चों में, पनाहगाहों में महफूज हैं। ये आपने देखा क्या भयानक काउंटर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। और ये भी अभी एनपी सिंह साहब आपको बता रहे थे कि इधर तो पाकिस्तान का ध्यान एक तरफ लगा हुआ है, उसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। ये जब जैसे ही भारत ने अपनी एलओसी हॉट की है तो बताया जा रहा है कि डूरंड लाइन एकदम खाली पड़ी हुई है, उधर क्या चल रहा होगा पता नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए उधर बलोचों ने अपने यहाँ झंडा फहरा दिया कई इमारतों पर। इस समय उसके पास रिसोर्सेज की सख्त कमी है। एक तरफ अगर वो कंसंट्रेट करता है, उसकी चादर ऐसी हो गई है कि अगर वो सिर ढांकता है तो पैर खुलते हैं, और अगर वो पैर ढांकता है तो सिर खुलता है। ऐसे में वो निश्चित रूप से अभी उतना कंसंट्रेट नहीं कर सकता है अरेबिक सी की तरफ, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता है कि उसके बॉर्डर में दूसरी तरफ क्या हो रहा हो सकता है एनपी सिंह साहब। और मुझे लगता है कि यहीं से कहीं आप देखेंगे चेकमेट वाली सिचुएशन पाकिस्तान के सामने अराइज होगी। बिल्कुल, देखिए जैसा हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि धीरे धीरे एग्जॉस्ट कौन हो रहा है, हमने अब तक क्या यूज किया है और उनका कितना हो गया है। भले ये टर्की के हों या चाइनीज हों ड्रोन्स, कहीं ना कहीं जैसे जैसे इतने यूज करते जाएंगे। सर अपनी बात पूरी कीजिएगा, ये अपडेट दे दूं मैं अपने दर्शकों को, प्लीज आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। फिरोजपुर में एक घर पर पाक ड्रोन गिरा है। फिरोजपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में एक ड्रोन गिरने से घर में आग लग गई है। जाहिर है इसमें वो म्यूनिशन रहा होगा, इसमें निश्चित रूप से वो बारूद रहा होगा जिसको लेकर ये ड्रोन आया होगा। फिरोजपुर में इस घर पर जब पाकिस्तान का ड्रोन गिरा तो आग लग गई है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि जब इसको एंगेज किया गया हो या जब इसको अटैक किया गया हो, जब इसको मारा गया हो, उस समय इसमें आग लगी हो और उसके बाद ये किसी घर में गिरा हो और उसकी वजह से इस घर ने आग पकड़ ली हो। मैं ठीक कह रहा हूं विंग कमांडर मिश्रा? यहां पर फिरोजपुर में पाकिस्तान के ड्रोन के गिरने से घर में आग लगी है। अब या तो ये बारूद अपने साथ लेकर आ रहा होगा ये ड्रोन, या फिर इसको मारा गया होगा भारत की तरफ से, जो एयर डिफेंस है उसने मारा होगा, उसके बाद इसने आग पकड़ी होगी और वो घर में गिरा तो आग लग गई वहां। जैसे कर्नल उत्कर्ष ने अभी थोड़ी देर पहले कवर किया था कि ड्रोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका पेलोड, और ये वाले जो ड्रोन्स हैं इनके पेलोड मेनली अभी ये लोग आर्म्ड ड्रोन्स हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों होने के चांसेस हैं कि वो उसके पास खुद में एक आर्मामेंट था जो गिरने से फट गया, या फिर इंडिया से उसको रिटेलिएशन में उसको मारा गया और फिर जब वो गिरा तो उसमें आग लगी। तो दोनों के ही होने के चांसेस हैं। ये खबर आ रही थी कि उसे काउंटर किया गया था, न्यूट्रलाइज किया गया था, और वो जब गिरा तो आग लग गई है। सो कुछ भी संभावना, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। और देखिए जब युद्ध होता है तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब युद्ध होता है तो इसमें कोई भी जो पार्टीज होती हैं वो पूरी तरह, एक कोई क्लीन होता है और दूसरे को कोई पूरी इंजरी इन्फ्लिक्ट वहां होती है, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही तरफ इसके नुकसान होते हैं और इसीलिए भारत हमेशा से मानता रहा है कि युद्ध का दौर कभी नहीं रहता, बुद्ध के रास्ते में ही चलना चाहिए। लेकिन जब मजबूर इतना कर दिया जाए, जब हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि जो शांति का पुजारी है वो भी अपनी शांति को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध आवश्यक समझने लगे, तो उसके सामने फिर कोई और रास्ता नहीं रहता। फिर धर्मो रक्षति रक्षितः वाली बात आ जाती है, अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन फिर आगे वाली लाइन भी उसको करना पड़ता है कि आप अपने अहिंसात्मक स्वभाव को बचाए रख सकें, इसके लिए आपको हिंसा कई बार करनी पड़ती है। लेकिन अब इसको मैं उधर लेकर जाना चाहता हूं। ये जो जनरल माथुर आप कह रहे थे कि एग्जॉस्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एग्जॉस्ट हो कौन रहा है एक्चुअली, ये दिखाई दे रहा है। तो सर ये पाकिस्तान को भी तो पता होगा कि दिखावे वाला ये काम एक हद से ज्यादा वो करेगा, तो उसके पास तो वैसे भी जो आप कह रहे हैं कि निर्वस्त्र हो जाने के अलावा फिर कुछ, ये बात और है कि दुनिया में ये भी एक थ्योरी है कि निर्वस्त्र से दुनिया बड़ी घबराती। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। देखिए किस प्रकार से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैंने एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर आपको बताया, 2 प्रिंसिपल ऑफ वॉर और बताऊंगा। एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है ऑफेंसिव एक्शन और दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये और भी कई हैं। तो वो जो ऑफेंसिव एक्शन है वो आपको जो देखने को मिला है, वो हमने जो किया उसमें ऑफेंसिव एक्शन आपको देखने को मिला है। अब देखिए पाकिस्तान का क्या आइडिया है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान ने जब पहलगांव किया तो उनका आइडिया ये था कि किसी ना किसी तरीके से वो एक हिंदू मुस्लिम लगा करके और कश्मीरियों को उकसा पाएंगे, और वो नहीं हुआ। अब पाकिस्तान क्या प्रयास कर रहा है, वो उन्होंने पुंछ में गुरुद्वारा साहब पे हमला किया, फिर उन्होंने